इच्छा का अंत ही शांति है। गहन आध्यात्मिक चिंतन। मानव जीवन की लगभग हर गतिविधि के पीछे एक सूक्ष्म शक्ति काम करती है, इच्छा। इच्छा ही हमें चलाती है, जगाती है, प्रेरित करती है और कभी कभी भटकाती भी है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका मूल कारण किसी न किसी प्रकार की चाह ही होती है। धन की इच्छा, सम्मान की इच्छा, प्रेम की इच्छा, सुरक्षा की इच्छा, आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा, सूची अनंत है। परंतु जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि यही इच्छा हमारे भीतर अशांति का कारण भी बनती है। इसीलिए कहा गया है, इच्छा का अंत ही शांति है। इच्छा का स्वभाव है भविष्य की ओर भागना। वह कहती है, अभी नहीं, आगे कुछ मिलेगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। यही भावना हमें वर्तमान से दूर कर देती है। जब मन भविष्य में उलझ जाता है तब वर्तमान की शांति खो जाती है। हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति तक स्वयं को अधूरा मानते रहते हैं और जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी जन्म ले लेती है। यह एक अंतहीन श्रृंखला बन जाती है। यदि हम प्राचीन भारतीय अद्वैत दृष्टि को देखें, विशेषकर अष्टावक्र गीता में, तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। जो पूर्ण है उसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। इच्छा तभी उत्पन्न होती है जब हम स्वयं को अपूर्ण मानते हैं। ये अपूर्णता का भ्रम की इच्छा की जड़ है। जब ये भ्रम टूटता है तब इच्छा स्वतः समाप्त हो जाती है। इच्छा का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं की चाह नहीं है। सूक्ष्म इच्छाएं और भी गहरी होती हैं, जैसे दूसरों से मान्यता पाने की इच्छा, सही सिद्ध होने की इच्छा, आध्यात्मिक अनुभव पाने की इच्छा। कई बार साधक भी इसी जाल में फंस जाता है। वह सोचता है कि जब तक कोई विशेष अनुभव न हो तब तक मुक्ति नहीं। परंतु ये भी एक इच्छा ही है। इच्छा के साथ भय भी जुड़ा होता है। जहां चाह है वहां खोने का डर भी है। यदि मुझे किसी चीज की तीव्र चाह है तो उसे खो देने की संभावना मुझे बेचैन करती है। इस प्रकार इच्छा और भय दोनों मिलकर मन को अशांत बनाए रखते हैं। जब इच्छा शांत होती है तब भय भी समाप्त हो जाता है और जहां भय नहीं वहां स्वाभाविक शांति प्रकट होती है। शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, वह हमारे अस्तित्व की मूल प्रकृति है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश स्वयं अडिग रहता है, वैसे ही इच्छाएं मन में उठती गिरती हैं। परंतु हमारा सच्चा स्वरूप साक्षी चैतन्य शांत और स्थिर है। जब हम स्वयं को मन और इच्छाओं से अलग देखना सीखते हैं तब धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। इच्छा का अंत करने का अर्थ यह नहीं कि हम जीवन से भाग जाएं या निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ है भीतर की आसक्ति समाप्त हो जाए। कार्य करें पर कर्तापन का अहंकार न हो, संबंध रखें पर उनमें बंधन न हो। ये स्थिति सहज है। जब मन किसी परिणाम से चिपका नहीं रहता तब वह स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। ध्यान इस दिशा में एक प्रभावी साधन है। जब हम मौन में बैठते हैं और अपने भीतर उठती इच्छाओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वे स्थायी नहीं हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं। यदि हम उन्हें पकड़ते नहीं तो वे स्वयं ही शांत हो जाती हैं। देखने की यह कला ही मुक्ति का द्वार है। जीवन में संतोष का भाव भी इच्छा के अंत की दिशा में सहायक है। संतोष का अर्थ है जो है वही पर्याप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि विकास रुक जाए, बल्कि यह कि भीतर की स्वीकृति बनी रहे। जब हम वर्तमान क्षण को स्वीकार कर लेते हैं तब मन शांत हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो जीवन नीरस हो जाएगा, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। जब इच्छा का दबाव नहीं होता तब जीवन अधिक स्वाभाविक और आनंदमय हो जाता है। तब हम किसी कमी को भरने के लिए नहीं बल्कि सहज अभिव्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। तब प्रेम शर्तों से मुक्त होता है, कर्म अपेक्षाओं से मुक्त होता है। इच्छा का अंत अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी। कभी किसी गहन समझ के क्षण में व्यक्ति देख लेता है कि वह पहले से ही पूर्ण है, और कभी निरंतर सजगता के अभ्यास से मन की गति धीमी पड़ती है। दोनों ही मार्ग अंततः उसी शांति तक ले जाते हैं। जब इच्छा समाप्त होती है तब भीतर एक गहरा मौन प्रकट होता है। यह मौन निष्क्रिय नहीं बल्कि जीवंत होता है। इसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई तुलना नहीं, बस एक सहज उपस्थिति होती है। यही सच्ची शांति है जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं। अंततः समझ यही है कि इच्छा का अंत बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की दृष्टि से होता है। जैसे ही हम पहचान लेते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप पूर्ण और स्वतंत्र है, इच्छाएं अपनी शक्ति खो देती हैं। तब जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है और उस प्रवाह में बिना किसी चाह के शांति स्वयं प्रकट होती है। इच्छा का अंत ही शांति है, क्योंकि जहां चाह समाप्त होती है वहीं सच्चा विश्राम आरंभ होता है।